आतंकवादी के पिता का संबंध, उसके परिवार का संबंध किससे है मालूम है? समाजवादी पार्टी से। ये जो परिवारवादी कह रहे हैं कि घोर परिवारवादी हैं, याद रखना आप लोग, जिसका परिवार होता है वो ही परिवार वालों का दुख और दर्द समझ सकता है। किसकी बदनामी होने वाली है चुनाव में और कौन ठगा जाएगा? ठगा तो यही जाएंगे, क्या नाम, अखिलेश ठगे जाएंगे। अखिलेश ठगे जाएंगे। और आपका फेवरेट कौन? हमारे फेवरेट तो योगी जी हैं। योगी जी हैं। पार्टी बनी रहनी चाहिए, सीएम चेंज हो जाना चाहिए। बदलाव क्या है? जनादेश पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं अखिलेश। भाई साहब, समाजवादी पार्टी की टोपी और कांग्रेस का रिक्शा चलाए जा रहे थे। चलिए, ये जो गुब्बारा आप देख रहे हैं, लोग सोच रहे होंगे पता नहीं क्यों गुब्बारे पे टंगे हुए हैं चुनावी रथ। ये बता रहा है कि 20 तारीख को यहां पर मतदान है, यानी कि उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान होने वाला है। पंजाब में एक ही चरण में जो पूरा मतदान होगा वो भी 20 तारीख को है। नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी और हमारी यात्रा अब घूम के पहुंच गई है कानपुर। जी हां, कानपुर हम पहुंच चुके हैं। कानपुर के बारे में आपको बताऊंगा बहुत सारी बातें, कुछ मेहमानों से भी मिलवाएंगे, जनता की भी बातें आपको सुनवाएंगे। पर उससे पहले इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, शाम के 6 बज गए हैं और उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव, जहां पर आज पूरी जोर आजमाइश करी गई। यहां पर कानपुर में रोड शो निकाले गए, रैलियां हुई और साथ ही साथ पंजाब में भी जो चुनाव प्रचार है वो अब थम चुका है। भोंपू सुनते हैं ना, भोंपू जो बाजा जिस पे ये बोलते रहते हैं सब नेता, वो उस बाजे को, भोंपू को विराम दे दिया गया है। अब सिर्फ डोर टू डोर जाके ही लोगों से वोट मांगे जा सकते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी पुलकित इस वक्त जुड़ रहे हैं पंजाब से, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कहानी तो मैं आपको सुना ही दूंगा। सबसे पहले पुलकित के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं और समझते हैं। पुलकित, पूरा जो जोर दिखा पंजाब की कैंपेन का, वो तो ऐसा लग रहा है पिछले 72 घंटे में ही पूरा माहौल बन रहा है। तो अब कैंपेनिंग बंद है, क्या कह रही है जनता? देखिए, पूरा का पूरा अगर हम देखें तो शुरुआत में जब कैंपेनिंग शुरू हुई थी तो स्कूल, कॉलेज और अस्पताल के मुद्दे से शुरू हुई थी, जो अब आते आते पंजाब को अलग राज्य बनाना और तमाम अलग मुद्दों पर चली गई, आतंकवाद, इन तमाम मुद्दों पर चली गई। लेकिन आपको लगता है कि ये सब मुद्दे जो हैं स्कूल कॉलेज के, यही होने चाहिए थे चुनाव में, या फिर जिस तरीके से अब आतंकवाद और दुनिया भर की बातें हुई वो होनी चाहिए थी? कैसे मालूम नहीं हमें किस तरीके के मुद्दे होने चाहिए थे चुनाव के लिए? क्या चाहिए था आपको? हाँ, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, चीजें जरूरी है। जिस तरीके का माहौल चुनाव में बना पंजाब को लेकर, उसमें आतंकवाद भी आया, बॉर्डर स्टेट है, तो ये सब आपको नाराज करते हैं, परेशान करते हैं? ये नहीं अपन नहीं करता, कोई परेशान नहीं। मतलब असली चीजें जड़ियां यही है। ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਹਲੇ पूरी तक दिहाड़ी। जी अंकित, आपने समस्या सुन ली होगी इनकी। अब प्रचार बंद हो गया है, अब काउंटडाउन शुरू हो गया है, जब इन लोगों को वोटिंग करनी होगी। जी, वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 20 तारीख को पंजाब भी वोट करेगा, उत्तर प्रदेश का तीसरे चरण की भी वोटिंग होगी, कानपुर भी तीसरे चरण में वोट करेगा। 14 कानपुर की अगर हम बात करें तो 2 हिस्सों में कानपुर बटा हुआ है, कानपुर नगर, कानपुर देहात। 14 विधानसभा सीटें यहां से आती हैं। कानपुर नगर की अगर मैं बात करूं, 7 बीजेपी के पास थी और एक समाजवादी पार्टी, एक बीएसपी के पास और एक कांग्रेस के पास भी यहां पर सीट थी पिछली बार। और जो देहात है उसमें 3 सीट बीजेपी के पास थी और एक समाजवादी पार्टी के पास। इस बार क्या कुछ समीकरण बदलने वाले हैं? क्या कुछ खेल में तब्दीली है? और जो एक जमाने में मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, यानी कि यहां पर टेक्सटाइल मिलों का बड़ा काम था, लेदर की टैनरीज का बड़ा काम था, वहां पे जो जनता है उसके मन में क्या है? कानपुर के ठग्गू के लड्डू आपने सुने हैं ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो इस बार कानपुर की जनता किसको ठगने वाली है, ये थोड़ा समझने के लिए मैं पहुंचा, जमीन पर उतरा और लोगों से बात करी और पूछा कि मिजाज कानपुर के वोटर्स का क्या है इस बार। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं।
कानपुर आए और दो नाम ना लिए जाएं तो कानपुर की जो ट्रिप है वो अधूरी हो जाती है। एक तो ठग्गू के लड्डू, ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं, और दूसरा जो है वो है बदनाम कुल्फी। अब बदनाम क्यों है कुल्फी और लड्डू ठग क्यों रहे हैं लोगों को, और जनता किस बार इस बार लड्डू खिलाने वाली है? आइए जरा दिखला दें आपको। पहले इसका एक स्लोगन लिखा गया था, बदनाम वही होती जो बिकती फुटपाथों पे, बंगलों पे बिकने वाली बदनाम नहीं होती। अरे वाह, राम राम जी। तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आपने ठगा नहीं? हाँ, ऐसा ये हमारा स्लोगन है। हाँ। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, ठगने से है बचना तो दूर का रिश्ता रखना। खास बात क्या होती है इनकी? ये हमारे लड्डू शुद्ध हैं, ताजे बनते हैं। इसमें जो चीज़ पड़ी है वो सब शुद्ध है, ताजी है, अच्छी चीज़ें पड़ती हैं। बाकी लड्डुओं से क्या अलग? मैं हमारे यहाँ काजू खोया गोंद सूजी का लड्डू बनता है, और एक स्पेशल बनता है बादाम पिस्ता गोंद खोया सूजी का। लोग वही पसंद करते हैं। और अभी हाल में हमारे मोदी जी कानपुर में जब आए थे तो उन्होंने हमारी लड्डू की तारीफ की थी। हमें भी चखा दीजिए जरा लड्डू। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी चखिएगा, देखिए, आप बताइए कैसे। ये भाई साहब मेरा ठग्गू का लड्डू आ गया है। सच में ठग लिया है आपने स्वाद से, धन्यवाद। जी, बहुत 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 बढ़िया। यहीं से हैं, कानपुर से ही? किसकी बदनामी होने वाली है चुनाव में और कौन ठगा जाएगा? ठगा तो यही जाएंगे, अखिलेश चले जाएंगे। अब हम कोशिश करते हैं कानपुर में आपको और जगह ले जाने की, और क्या चुनाव का जायका बन रहा है वो भी आपको दिखाने की। चलिए आ जाइए। क्या हो गया भैया? लाता हाथ टूट गया था। कैसे? चोट लग गई थी, गिर गए थे। खेलते खेलते? नहीं था। हाँ, काम करते हुए? काम करते। क्या करते हो? इलेक्ट्रीशियन है। वोट है? हाँ है। किसको दे रहे हो? बीजेपी को। क्यों? उसने अच्छा काम किया है। आपका क्या चल रहा है कानपुर में मुद्दा? रिक्शा, ये देख रहे हैं आप, साइकिल का पोस्टर लगाया है। जी हाँ, लगा। तो आपको क्या लग रहा है? दोनों में है, लेकिन सरकार में ख्याल से योगी जी की बनेगी। ये जो गर्मा गर्म कचौड़ी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये खस्ता कचौड़ी की दुकान है, और मुझे बताया गया है कि काफ़ी फेमस दुकान है। यहाँ पर जनता भी बहुत सारी आती है, उनसे पूछ भी लेंगे कि क्या क्या हो रहा है। क्या क्या बनाते हैं ये बता दीजिए ज़रा, एक बार मोहन दिखाओ ज़रा, क्या क्या बनाते हैं भाई साहब? खस्ता कचौड़ी है, पनीर पकौड़े है जी, पनीर पकौड़ा ये जी, और ये क्या है? पनीर का कटलेट है। इसका पनीर का कटलेट जी। तो भाई साहब चुनाव चल रहा है तो लोग यहाँ पे बात भी करते होंगे खड़े होके? हाँ, बात क्यों नहीं कर। तो किसकी माहौल की ज़्यादा बात हो रही है आजकल? तो वही लोग हैं, बीजेपी और सपा। कानपुर के ही हैं। कानपुर। तो क्या कानपुर में चल रहा है चुनावी माहौल? चुनाव बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, पुरानी सरकार ही आनी। पुरानी आनी रोजगार का मुद्दा है भाई साहब। हाँ, रोजगार का मुद्दा। रोजगार की स्थिति खराब है, इनके पास अपराध के सिवा और कोई मुद्दा नहीं है। इससे पहले कि उनकी कचौड़ियों का बदलाव खत्म हो जाए, फटाफट मैं अपने लिए बनाता हूँ। भाई साहब हमें भी मिल पाएगी क्या एक प्लेट कचौड़ी? गांधी जी चरखा चलाते थे वो तो मैं नहीं कर सकता हूं, पर यहाँ पर हम लोग कानपुर में गुजर रहे थे तो गुजरते गुजरते देखा कि यहाँ पर ये रस्सियां बनाने का काम हो रहा है। तेज चलाना है भाई साहब, बोलते बोलते तेज चलाने में अपनी तो हवा टाइट हो जाएगी, पर ये जो देख रहे हैं आप, ये बड़ा अद्भुत नज़ारा दिखा और इसलिए रुक गए। भाई साहब कितनी बना लेते हैं रस्सी? पकड़ लीजिए इससे पहले कि मेरे हाथ से छूटे। 200 किलो बना लेते हैं। तो और लगी तो नहीं? 200 किलो बना लेते हैं। जी जी। तो अभी चुनाव का माहौल है, कोई आपके लिए भी कोई कुछ करता है या ऐसे ही चल रहा है खेल? बताइए, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं करता है, ना कोई सुविधाएं ना कोई खेल। क्या सोच के वोट डालेंगे इस बार? अब भाई सरकार तो वोट तो डालने ही डालना, सरकार किसी की बनी, मगर ये है कि कोई उससे कोई फायदा नहीं है, कोई पैसा कोई कौड़ी नहीं। हम तो चाहते हैं कि हमको लोन भी मिल जाए तो अपना अलग काम करें, मगर लोन भी तो नहीं मिलता है, ना मकान है, ना लोन है, ना कुछ है। ये इनकी व्यथा है। कह रहे हैं परवेज साहब कह रहे हैं कि 60 साल उम्र हो गई है, इतने सारे वोटों में चुनावों में वोट दे दिया, उनका जीवन कहीं बदलता नहीं है। ये भी कहानियां हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, लेकिन पूरे विश्व में इस बात के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ का चमड़ा कारोबार अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है, और इसे लोग बताते हैं कि ये 100 साल पुराना कारोबार यहाँ का है, जो अब बिल्कुल मंदी के कगार पर पहुंच गया है, बंद होने की स्थिति में है। अब तक जब से मशीनें बंद पड़ी है, आपको कितने का नुकसान हुआ होगा? बहुत लॉस, लाखों रुपए का लॉस हो चुका। कानपुर की जो चमड़े फैक्ट्री और जो चमड़े का यहाँ का जो व्यापार है, वो किस तरीके से
बिल्कुल कगार पर पहुंच गया है, बंद होने की कगार पर, वो स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। तो जनता की बात आपने सुनी, अब आपको सुनवाते हैं नेता की बात यहां पर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुलदीप सिंह साहब हैं। कुलदीप सिंह साहब नहीं पहुंचे, कांग्रेस पार्टी से हैं। अब उन लोग कहेंगे वो इसलिए नहीं पहुंचे कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में कहीं पहुंच ही नहीं पा रही है, लेकिन डॉक्टर इमरान साहब हैं, जिला अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी से। अरे बदल गए सर, अपना नाम बता दीजिए। वाइस प्रेसिडेंट नरेंद्र सिंह पिंटू ठाकुर। नरेंद्र सिंह पिंटू ठाकुर जी हैं। भाई हमारे को नाम गलत किसने दिया है उसकी क्लास लगाई जाएगी इसके बाद, लेकिन पिंटू ठाकुर जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, समाजवादी पार्टी से हैं। और हमारे साथ सर अभी अपना नाम बता दीजिए इससे पहले कि मोहित पांडे जी हैं। सही नाम बताया जी मैंने? भाजपा में सब सही है। भाजपा में सब सही है। और हमारे साथ रजनीश तिवारी जी हैं, कैंडिडेट भी हैं आप। बहुजन समाज पार्टी सीसामो विधानसभा। कहाँ से कैंडिडेट है? सीसामो विधानसभा। तो पिछली बार की इससे बेटर होने वाला है इस बार आप लोग का? सरकार बना रहे हैं हम, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। आज आखिरी दिन था यहाँ पर पूरी कैंपेनिंग का। अखिलेश जी दिखे, योगी जी दिखे, बहन जी नहीं दिखाई पड़ी। नहीं, बहन जी कभी दिखती नहीं है, इसलिए हमारा साइलेंट वोटर है। हमारा वोटर अपनी जगह फिट रहता है। बहन जी लोगों के दिलों में बसती हैं। दिलों में बसती। बहन जी जैसी कोई नेता नहीं है। बाकी जिनको डर है वो मैदान में आगे आ रहे हैं, बहन जी को डर नहीं है। या जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी है वो मैदान में नहीं आ रहे? नहीं, उम्मीद नहीं छोड़ दी। जिनको उम्मीद है, जो पढ़ते नहीं साल भर, वो आखिरी पढ़ने की कोशिश करते। 5 साल से आप लोग बहुत काम कर रहे हैं, ये बात भैया साहब ऐसे क्या दावे करेंगे? आज योगी जी ने यहाँ पर जो रैली करी उसमें कह रहे हैं अहमदाबाद में जो ब्लास्ट हुए थे उसके घर वालों के जुड़े हुए थे, डरा कर ही वोट ले लेंगे। बात करते हैं विकास की और हमेशा आ जाते हैं कि देखिए कानून व्यवस्था पे उन्होंने जो अहमदाबाद गुजरात के तार भी आप यहीं जोड़ रहे हैं। देखिए ऐसा है, भाई साहब आप बिल्कुल ऐसा लग रहा है शादी से ही निकल कर आए, आपके पास आऊंगा अभी 2 मिनट रुक जाइए। पहले तो अंकित जी आपका और आपकी टाइम्स नाउ नव भारत की पूरी टीम का इस कानपुर की नगरी जो गंगा किनारे बसी हमारी नगरी है, जो ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक महत्व की नगरी है, इसमें आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत जोरदार स्वागत है। धन्यवाद। जहाँ तक रहा प्रश्न अहमदाबाद के दंगे या कुछ भी करके, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी सब जानते हैं और अब मानने लगे हैं, इसीलिए हम आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के साथ आज हम देश प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं। आतंकवादियों की कमर हमने तोड़ दी है, आतंकवादी देशों की कमर हमने तोड़ दी है, लेकिन इसके पीछे जो बढ़ावा देने वाली शक्तियां भारत के अंदर रही हैं उनको आज हम नेस्तनाबूद कर चुके हैं और आगे करते रहेंगे। तो ये बताइए कि जब इतना सारा आपने काम कर दिया है, आप कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसके अमेठी में सबके साथ, अमेठी में आपके एक कैंडिडेट हैं, उनका वीडियो आपने सुन लिया होगा या मुझे सुनवाना पड़ेगा या बताऊं उन्होंने क्या कहा? क्या है बताइए। हिंदू मुस्लिम बात कर रहे हैं, उस पर चुनाव आयोग में उनके खिलाफ शिकायत भी हुई है, कह रहे हैं किसी का दाढ़ी नोच के कुछ और बना देंगे उसका। ये है सबका विश्वास, सबका विकास। देखिए भारतीय जनता पार्टी वास्तविकता में, मैं पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर इस देश में कोई सेकुलर दल है तो बीजेपी ही है, वास्तविक सेकुलर। इसीलिए योगी जी बात करते हैं 80-20 की, इसीलिए कहते हैं जैसा वो मुझसे करेंगे वैसा ही मैं करूंगा। सूबे का मुख्यमंत्री ये बातें कहता है। 80 बनाम 20 की लड़ाई तो ये है, और बिल्कुल सच उन्होंने कहा। 80 बनाम 20 को समझिए आप। 80% में वो लोग हैं जो इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं, विकास। ये भाषण है। आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है कि आप लोग क्या खेल करते हैं। जनता जानती है, तभी तो हमको जिता रही है। और 20 में कौन है? 20 में वो है जो आतंकवाद के पोषक हैं, 20 में वो है जो आतंकवादियों को जी के। अमेठी वाले आपके एमएलए साहब हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए चुनाव आचार एक धर्म विशेष के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए उन्होंने जो बोला मैंने सुना नहीं, आप जो कह रहे हैं अगर उसको मान भी लें तो आपने खुद बताया कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, आचार संहिता की कार्रवाई ये होगी। ऐसे लोग आपकी पार्टी में, मतलब पार्टी भी तो कोई एक्शन ले सकती है ना? नहीं, बिल्कुल लेगी, क्यों नहीं लेगी, बिल्कुल लेगी। हाँ बिल्कुल कैंडिडेट हैं आपके, चलिए देखेंगे। समाजवादी पार्टी पे आज जबरदस्त हमला बोल दिया योगी जी ने, कह रहे हैं कि आतंकवादियों के जो घर वाले हैं वो यहीं समाजवादी पार्टी में ही। अभी 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कहे जाते हैं अमित शाह जी आए थे, उनका रोड शो हुआ था जी। आज हमारे नेता अखिलेश यादव जी का रोड शो हुआ। हाँ। उनके रोड शो में आप समझिए कि जैसे खोमचे वाले चल रहे हों, उसी तरीके की भीड़ थी। आज जनता बिल्कुल बिछी पड़ी थी अखिलेश यादव। खोमचे वाले भी तो वोटर ही होते हैं, वो भी चल रहे हो तो क्या नहीं? खोमचे वाले, चाय वाले का अपमान आपने किया है पूरे देश में। आज जो है जनता महंगाई से त्राही त्राही कर रही थी। ये किस लिए आए थे? 2014 में टीवी में इनका नारा आता था, टिरिन टिरिन
टिरिन टिरिन मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन लाने वाले। आ तो गए 2-2 बार। अरे 2-2 बार आ गए, कहाँ तो सफाई करा दी। हाँ, जो बीटेक MBA किए हुए बच्चे थे उनको सीधे कैंपस पे प्लेसमेंट मिलता था मोदी जी के आने के पहले। जब से मोदी जी आए हैं कहीं पे भी कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। बीटेक MBA की ये बात कमाल होती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए इतिहास 2014 के बाद ही शुरू होता है और उससे पहले वाले कह रहे हैं कि उससे पहले अंधेरगर्दी थी, सब कुछ ठीक था, 14 के बाद सब चौपट हो गया। ये सब नेताओं की अपनी अपनी बातें। भाई साहब आप ये बताइए, आप दूल्हा बने क्यों आए हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले ये बताइए दूल्हा बने क्यों आए? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आएगा क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन का आंसर। मैं कहना चाहता हूँ कि योगी जी ने शादी की नहीं, उनको परिवार की जिम्मेदारी उठाने का दर्द है नहीं। आप रोज थोड़ी करेंगे शादी, रोज मोदी जी ने की, मोदी ने करके बिगड़ गए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जो युवाओं को बेरोजगार बनाया तो उनकी शादी कैसे होगी? अरे तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बेरोजगारी और महंगाई में कंट्रोल करिए। आपकी शादी हुई या नहीं हुई है? हमारी तो हो गई है। फिर शादी हो गई फिर भी ये कह रहे हैं मैसेज। तो बेरोजगार मेरे छोटे भाई देखिए युवा खड़े हैं, वो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार का झांसा दिया था। आ रहा हूँ, नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी नहीं होगी। जी अरे हम लोग को रोजगार की जरूरत है, शादी की तो बाद में, पहले रोजगार मिलेगा, शादी हम लोग कर ही लेंगे, हम लोग शादी कर ही लेंगे, रोजगार तो मिलेगा। पकौड़े तलो, रोजगार के नाम पे पकौड़े तलो बोलते हैं। आ रहे सर, आ रहे, सभी से पूछ रहे हैं। भाजपा के खुद मंत्री लोग कहते हैं कि ग्रेजुएट हो जाओ तो क्या पकौड़े तलो जाके, पकौड़े तलने से रोजगार तो मिल ही जाता। पकौड़े तलो जाके युवा ग्रेजुएट हो नौकरी करेगा कि पकौड़े तलेगा? नौकरी करेगा। आप तो समाजवादी पार्टी से, समाज पार्टी से टोपी लगाए। हमारा ये कहना, पहले आपके चैनल का मैं जो है कानपुर सजमी पर स्वागत करता हूँ। धन्यवाद जी, वो भी कर सके। स्वागत। मेरा पंकज गुप्ता है। मेरा भाजपा से एक क्वेश्चन है। मैं किसान का बेटा हूँ। आज इस हिंदुस्तान में जो किसान मरे हैं, किसान आंदोलन जो है, ये किसान जो लाए तो उसमें कोई इन्होंने जो है किसान की हत्या हुई, आंदोलन की बात कर रहे हैं। ठीक है। हाँ जी बताओ भाई साहब। मैं सीसाऊ विधानसभा क्षेत्र का निवासी हूँ, वहाँ का वोटर हूँ। मैं माननीय रजनीश तिवारी जी से पूछना चाहता हूँ। वहाँ पे कैंडिडेट है? जी हाँ, मैं आपकी विधानसभा से ही है। मैं आपके माध्यम से माननीय रजनीश तिवारी से पूछना चाहता हूँ कि भाजपा ने तो खुशी दुबे के लिए कुछ नहीं किया, जबकि उसका कोई कसूर नहीं था। 2 दिन पहले उसकी शादी हुई थी, आज वो जेल काट रही है, उसका कोई कसूर नहीं है। माननीय, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपका क्या विचार है उसके लिए और आप क्या करना चाहते हैं? क्या करेंगे उसके लिए? मैं दोनों से सवाल पूछ लेता हूँ। बीजेपी के लिए आ रहा हूँ भाई साहब, बहुत सारे सवाल आए, पहले पूछ लेता हूँ। आप क्या वोटर हैं? मैं अपने वोटर के काबिल दोस्त की बड़ी तारीफ करता हूँ। उन्होंने सही सवाल उठाया। इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ, उनकी हत्याएं हो रही, उनकी निर्भय औरतों को, जो निरीह औरतें हैं, उनको उठा के जेल में डाला जा रहा है। अगर विकास दुबे अपराधी हैं और उनका इनकाउंटर होता है तो उसमें दिक्कत है। दुबे अपराधी था, खुशी दुबे अपराधी नहीं थी। 2 दिन पहले उसकी शादी हुई। मेरी सरकार आती है, बहन कुमारी मायावती हमेशा महिलाओं के लिए बड़ा चिंतित रही। छुड़वा देंगे उन्हें, वो तुरंत। आ रहा हूँ सर, आपसे सबसे ज्यादा सवाल, अरे आराम से भाई साहब, सबसे ज्यादा सवाल इस रोजगार पे आते हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए रोजगार नहीं मिल रहा, बच्चे कह रहे हैं हमें ग्रेजुएट हो गए, हमें बताया जाता है पकौड़े तल लीजिए। सब लोग पकौड़े तलने लग जाएंगे तो खरीदेगा कौन? रोजगार पे मैं आता हूँ, उसके पहले का प्रश्न ये था, अभी एक भाई साहब दूल्हा बने आपने बोला, तो किसी ने कहा कि इनकी शादी की सालगिरह है। आपने अमेठी के वीडियो का मेरे को बताया जो मैंने नहीं देखा, पर एक वीडियो यही कानपुर की आर नगर विधानसभा के विधायक सपा के अमिताभ वाजपेयी का चल रहा है, शादी की सालगिरह के ऊपर उन्होंने बड़ी सारी। तो जरा इनसे पूछिए। पहले आपसे जो सवाल है युवाओं के रोजगार के लिए, उसे बता दीजिए, वो सवाल उनसे पूछता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में लगभग ये मान के चलिए 2 करोड़ के आसपास रोजगार स्वरोजगार दिए और 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। 1 मिनट रुक जाइए। मैं जहां जहां जाता हूं, आपके भारतीय जनता पार्टी के जो भी वहां आते हैं वो एक नया आंकड़ा मुझे बता देते हैं। कहीं पर 6.5 लाख सरकारी नौकरी, कहीं 10 लाख सरकारी नौकरी, 4.5 लाख आपके मुख्यमंत्री जी ने भी कहा। तो सरकारी नौकरी 4.5 का मान के चले? हाँ, 4.5 लाख के आसपास की हैं। आंकड़ा कहां से आया? देखिए, आंकड़े कई तरीके से आते हैं। आंकड़े आप मीडिया के लोग भी हमको देते हैं। आंकड़े नहीं, हमें तो भाई जर्नलिस्ट निकालते हैं ना आंकड़े, सरकारी आंकड़े होते हैं ना। इसके अलावा सरकार आरटीआई में कह रही है हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं, हमने कितनी नौकरी दी। नहीं, देखिए आंकड़े कई प्रकार से आते हैं, इंडिपेंडेंट सर्वे एजेंसी भी करती है। आज आप ये बताइए, आज आप भाजपा को कितनी सीट दिखा रहे हैं? आपका सर्वे होगा ना। मैं मेरी सीट छोड़ दीजिए, वो तो जनता तय करेगी। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, मैं हर बार जाके यही बात पूछता हूँ। सरकार के पास सरकारी नौकरी के आंकड़े होते हैं, सरकारी नौकरी देती है ना। आपके यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सरकार कह रही है हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं, हमने कितनी नौकरी दी आरटीआई के माध्यम। देखिए तो आप 4.5 कैसे? देखिए, पूर्णतः सरकारी ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं, पब्लिक सेक्टर्स भी होते हैं। अगर सबको जोड़ा जाए तो लगभग 4.5 लाख का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ ना आपको। ठीक है,
आपका एक जो जिन भाई साहब की उन्होंने बात करी, मतलब आप वैसे बात कर रहे हैं। महिलाओं से मैं जब भी उत्तर प्रदेश में घूम के बात करता हूं, दे दिया भाई साहब, उन्होंने दे तो दिया कि अगर वो आ जाएंगे सरकार में, बीजेपी बसपा आ जाएगी तो खुशी दुबे को छुड़वा देंगे, कह दिया उन्होंने। अच्छा, अब मेरी बात सुन लीजिए पहले। आपके एक विधायक जी हैं, वो प्रत्याशी हैं, वो कह रहे हैं सुंदरकांड पे महिलाओं के ऊपर कुछ भी टिप्पणी कर देंगे, मेरी बीवी बहुत सुंदर है, मैं रोज कांड करता हूं। इस तरह के लोगों को आप देंगे, आगे बढ़ाएंगे, और फिर महिला सुरक्षा की आप बात करेंगे। अमिताभ वाजपेयी जी आर नगर से विधायक हैं और वो आनंदेश्वर मंदिर जो बड़ा मंदिर है वो उसमें आता है, और बड़े हाँ बता रहा हूँ, सुंदरकांड का पाठ उनके जो है कार्यालय में हुआ। अरे मेरी बीवी सुंदर है, मैं कांड करता हूँ, जिसकी बीवी सुंदर नहीं है, मतलब ये सब क्या मतलब? वहाँ पे हमारे सारे कार्यकर्ता सुंदरकांड में लिप्त थे और माफी मांग लीजिए, बढ़िया हो जाएगा। नहीं, सुंदरकांड की आरती के बाद जब वो भाषण दे रहे थे तो उसमें उन्होंने ऐसा जिक्र कर दिया, तो उसमें कोई बुरी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं। और फिर आप उम्मीद करते हैं महिलाएं वोट दें आपको? सुंदर कांड, मेरी बीवी, महिलाएं, ये सब सुन के वोट देंगे आप? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समाजवाद इनका सबसे खराब है। समाजवाद को हम कतई वोट नहीं देंगे, क्योंकि आज से पहले भी मैंने समाजवाद को देखा है सरकार में। इन्होंने काफी कुछ किया, और लेकिन इस सरकार के टाइम पे काफी बलात्कार और काफी कुछ हुआ है। रोजगार के नाम पर इन्होंने मार्कशीट ऐसे बना करके दिए कि पैसे लेकर मार्कशीट बन गई। और आपको कम से कम इतना तो करना चाहिए, जो बात गलत है उसे कहना चाहिए। विधायक जी से गलती हुई तो मान लीजिए गलती हुई तो है कि रात को 2 बजे एक अबला बहन को जला दिया गया परिवार की बगैर नामौजूदगी में। यह गलत हो तो रहा है। और सुन लीजिए, उनसे जवाब ले लेता हूं। महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं देखिए हाथरस में क्या हुआ, उन्नाव में क्या हुआ। इनकी समस्या यही है कि ये चुनिंदा मुद्दों को जरा ज्यादा हाइप करते हैं, लेकिन कभी बलात्कारी का कोई जाति धर्म नहीं देखना चाहिए, ना विक्टिम का। एक बात और बता दें आपको, पर उसका धर्म नहीं देखना चाहिए, पर उसके माँ बाप से बिना पूछे रात में उसे जलवा देना चाहिए। लेकिन अब आतंक का धर्म ही आज तक तय नहीं कर पाए, और इन्होंने अभी जो आपसे सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए, आतंक पे फिर आएंगे। मैं उस पर भी आऊंगा, अभी विकास पे पहले उस पे फिर उस पे आएंगे। देखिए, जो भी कार्रवाई हो रही है कानून सम्मत कार्रवाई हो रही है, और उसी हिसाब से अपने हिंदू धर्म मानते हैं आप सनातनी है ना जी। सनातनी धर्म में कहाँ होता है कि सूरज डूबने के बाद ऐसे जला दिया जाता है? ये कितना पुराना मुद्दा है, और कितनी बहस इस पर हो चुकी है, और कितनी बातें सच। आज भी जवाब दे दीजिए ना। नहीं, जवाब सारे जा चुके हैं। मैंने आपसे एक सवाल सीधा पूछा, सनातनी धर्म में कहाँ ऐसा होता है कि जला दिया जाना? देखिए, जो कुछ भी वहां पर किया गया न्याय संगत कार्रवाई हुई, न्यायालय में केस चल रहा है, अब उसको मुद्दा बनाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसको मुद्दा ना बनाया जाए, पर जो अहमदाबाद में अभी जो है उस पे मुद्दा। रुक जाइए, बहुत सारी जनता भी बुला रही है। अरे आराम से दादा, गुस्सा क्यों है इतना? गुस्सा ये है, ये कमल का फूल वाले व्यापारी को 5 घंटे का 500 रुपया में दरगारी देंगे, ये कहाँ गया देने के लिए? अच्छा, हाँ, ये भी कह रहे थे सेकुलर पार्टी है भाजपा, इन्होंने 403 में एक भी मुस्लिम को वोट दिया, वो टिकट दिया। एक इनके अपना दल से मिला है। दल नहीं, अपना दल नहीं, एनडीए का ही है। बीजेपी ने दिया कि नहीं दिया? पिछली बार दिया कि नहीं दिया? ये सिर्फ विकास की बात है, विकास की बात। जी बताइए। भाजपा आएगी, काम वो बहुत। क्यों? अरे रुक जाओ भैया, भाजपा क्यों आएगी भाई साहब? भैया काम बहुत हुआ, जमीन से आसमान तक काम हुआ, कन्या से कन्या। अरे भाई साहब, अरे आपकी सुनी ना तो उनकी भी सुनने दीजिए, उनका अपना वोट है, आपका अपना वोट है। बताइए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक काम देख रहे हैं, खूब काम हुआ, क्या हुआ भाई साहब? भैया हमारा एक सवाल एक ये है कि बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो उन्होंने कहा था कि हमारी जब सरकार केंद्र में होगी और प्रदेश में होगी तो शहर की सारी मिलें चालू होंगी। आज तक कोई मिल चालू नहीं हुई, और बीजेपी वाले लगातार इससे मुंह चुरा रहे, घुमाते रहते। पूछता हूँ मिलों की बात। अरे भैया, हो गया कैंपेन खत्म। मिलों की बात कर रहे हैं। ये इन्होंने सीधा कहा कि भारतीय जनता पार्टी, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक सब कानपुर के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, संसद प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, एमएलए पार्षद सब मिलों की बात कर रहे हैं। कानपुर को मैनचेस्टर कहते थे ईस्ट का, अब सब मिले बंद हैं। 5 साल आपको मिले, आप लोगों ने कुछ करा नहीं। 60 सेकंड आप दें पूरी ईमानदारी से, माइक ना हटाएं, और आप लोग भी गौर से सुन लीजिए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मतलब नहीं है ना ऐसे चीखने चिल्लाने का, सुन लीजिए। देखिए, इस देश का स्वतंत्रता के बाद बड़ा दुर्भाग्य रहा कि कांग्रेस ने यहाँ पर सबसे लंबा शासन किया। उन्हीं के शासनकाल में उनके सांसद यहाँ पर सबसे ज्यादा टाइम पर रहे, मंत्री रहे यहाँ से। इसके अलावा आप यहाँ पर लाल सलाम उत्तर प्रदेश में और लाल टोपी, इन लोगों ने इसको बर्बाद करने का काम किया। जहां तक मिलों का सवाल है,
ये मिल हैं। यहाँ पर एक सुभाषिनी अली हुआ करती थी सांसद, उनके कार्यकाल में उन्होंने स्ट्राइक करा करके उन मिलों को बंद कराया। अब जहां तक उनको चालू करने की बात रही, उनकी जमीन को समाजवादी पार्टी की सरकार ने 10-10 करोड़ की जमीन को 2-2 करोड़ में बेचा। केस चल रहा है, रुक गया, उनका वो निरस्त कर दिया गया। अब सुनिए, आगे सुनिए भैया। इसके बाद आपने 60 सेकंड मांगे, मैंने 60 सेकंड दिए। 60 सेकंड में आपने मुझे सिर्फ ये कहानी सुनाई, सबने गलत किया, हमने 5 साल में 7.5 साल में क्या किया उसका कोई जवाब नहीं। मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि देखिए, जब 30 साल 40 साल कोई मिल बंद हो जाती है, वहां की मशीन ऑब्सोलीट है, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट है, और समय के साथ साथ अब फैब्रिक का पूरा बिजनेस बदल चुका है। और अब आप ये समझिए कि यहाँ नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से कितना समय लगेगा आपको ये बात समझने में? आपकी सरकार 7.5 साल से केंद्र में है, 5 साल आपको उत्तर प्रदेश से मिल गए। आपको पता है कानपुर से सबसे ज्यादा टैक्स का रेवेन्यू है उत्तर प्रदेश में। क्यों है? क्योंकि यहाँ व्यापार दूसरा रूप ले रहा है, व्यापार बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है। पर मिलों के लिए कुछ नहीं है। नहीं, मिलों के लिए क्यों नहीं है? आगे उसमें योजना बनेगी, जल्दी बताइए। देखिए, पूरे देश का सारी कमाई, चाहे उत्तर प्रदेश की, तमिलनाडु की, हरियाणा की, सारी कमाई सिर्फ देश के 2 गुजराती पूंजीपति खा रहे हैं। और दूसरा एक भी सुन लीजिए, दूसरा मुद्दा जो खुशी दुबे का बताया, इस देश में मोहर सिंह, मलखान सिंह, फूलंदेजी जैसी डाकुओं ने भी आत्मसमर्पण किया, और उसके बाद 10 साल बाद वो जेल से छूटे। 1 मिनट में जेल से छूटे, तो फिर जब बिहार मुद्दे पर विकास दुबे को आत्मसमर्पण विकास दुबे ने किया, तो आत्मसमर्पण के बाद मतलब आप भी ब्राह्मण कार्ड खेलने के चक्कर में हैं। कार्ड खेलेंगे, जातिगत समीकरण फिट बैठा लीजिए। ये जो मिलों की बात हो रही है, बिल्कुल सही बात है, उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होनी थी न्याय संगत होनी चाहिए थी। अरे भैया, गला बैठ जाएगा, बहुत दिनों से आप रुक जाइए। मिलों की बात यहां पर कर रहे हैं। कानपुर की पहचान होती थी। भाई साहब 1 मिनट रुकेंगे। कानपुर की फिर कितना, तो अब आप चीख के उसको पूरा कर देंगे, रुक जाइए। लाल इमली की जो मिल थी वो कानपुर की पहचान होती थी। एक जमाने में यहां से एक्सपोर्ट होता था लाल इमली का कपड़ा, और वो लाल इमली का कपड़ा दुनिया में जगह जगह पर जाता था, फौज के लिए इस्तेमाल होता था। लाल इमली की जो दुर्गति है ना, वो आपको बताएगी कि सरकारों ने, कोई भी हो, क्या क्या खेल खेले, और किस तरीके से जो मजदूर वहां पर अभी काम करते थे वो भी इंतजार में हैं कि कभी 5 साल से वो यहां पर भी गुहार लगा रहे हैं कि हमारा भत्ता तो दिलवा दीजिए, बाकी सब तो जो आपको करना है वो आप करेंगे। मैं वहां पहुंचा, वहां पे मैंने लोगों से बातचीत की, उन मजदूरों से बात की जो चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। तो पहले हमारी रिपोर्ट देख लीजिए, फिर उस पर और जब सवाल लेते हैं यहाँ पे हमारे मेहमानों से। वो रुकी हुई घड़ी और जो आप ये मेरे पीछे इतिहास की पूरी इमारत देख रहे हैं, आपको थोड़ा ऐसा भी लग सकता है कि हम अपने देश में नहीं हैं, इंग्लैंड में हैं, लेकिन ये अंग्रेज़ों के ज़माने की एक बहुत बड़ी, मतलब कानपुर के अगर इतिहास की बात करें तो उसके इतिहास के पन्नों में एक बहुत बड़ा एक जो छवि है वो इसकी है। ये इसका नाम लाल इमली मिल है। द ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन, और कानपुर उस ज़माने में जब ये 1876 में बनी थी तो कानपुर वुलन मिल्स का आपको बोर्ड भी दिखाई पड़ जाएगा। ये एक ज़माने में जब कानपुर का टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसको मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था, उसकी कहानी, मतलब उसकी कानपुर की जो ऊंचाइयां थी और जिस तरीके से कानपुर की इंडस्ट्री ज़मीन पर धरातल पे आके गिरी, उसकी पूरी कहानी खुद ही में बयां करती है। पिछले 10-15 सालों से यहाँ पे प्रोडक्शन बिल्कुल बंद है, और यहाँ के जो मजदूर हैं, आप ये देखिए, क्योंकि चुनावों का समय भी है, लाल इमली कर्मचारी व उनके परिवार द्वारा उत्तर प्रदेश चुनाव का बहिष्कार इस वजह से हो रहा है कि अभी भी जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं, जो बचे कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, उनको वेतन भत्ता नहीं मिल पाया है। सरकार अब इसको बंद करने जा रही है। जो यहाँ के जो लोग खुशहाली के साथ लाल इमली में हम लोग काम करने आए थे, आज मायूसी के साथ हम लोग कब निकलेंगे अभी नहीं, क्या लेके जाएंगे, इससे भी अवगत करा है। आज भी जो टावर हमारी जो देख रहे हैं, इसमें 80 मन का पीतल का घंटा लगा हुआ है। इसकी आवाज़ सुन के कानपुर का मजदूर जगता था, कानपुर के लोग जगते थे। कानपुर के लोग टाइमिंग सेट करके लाल इमली का घंटा बजाते, उस समय टाइमिंग। कानपुर का समय लाल इमली के घंटे से तय होता है। सैलरी कब से नहीं आ रही है? सैलरी जो है करीब
34 महीना हो गए। 34 महीना सैलरी नहीं है। आप भी यहाँ काम करते थे सर? जी काम करता हूँ, करता था नहीं। पतन तो सरकार के इशारे पे हुआ है। दूसरे औद्योगिक घरानों को लाभ पहुँचाने के लिए इसका BIC ग्रुप को बंद किया गया। तो अब तो खैर इसकी बड़ी दुर्गति दिखाई पड़ती है। एक जमाने में ये मिल शायद बिल्कुल चकाचौंध पे होती होगी। और एशिया की सबसे बड़ी पहली मिल है जिसके 3rd फ्लोर पे बीविंग चलता है। अगर जब बीविंग चलता है तो बिल्डिंग हमारी 1 इंच वाइब्रेट करती है। कि हमारी मांगे कोई अलग से नहीं, हम भी कह रहे हैं कि जो काम आप हमसे ले रहे हैं उसका वेतन हमें दीजिए। हम कुछ भी अलग से नहीं मांग रहे हैं। आपने 3 साल से बोनस नहीं दिया, कर्मचारी के घरों को चूल्हे नहीं जल रहे हैं। आप अगर किसी भंडारे, शनिदेव मंदिर या आनंदेश्वर मंदिर कानपुर की जगहों पे जाएं तो यहाँ का कर्मचारी खाता हुआ मिल जाएगा और रात में आपको रिक्शा चलाता हुआ मिल जाएगा। कुछ बचा है आपके पास? कुछ कहीं से मिलता है आजकल प्रोडक्ट? होगा सर जी, और एक आध 60 नंबर हुई। ये देखिए, ये पहचान होती थी एक जमाने में। कानपुर की पहचान भी यही होती थी, लाल इमली। लाल इमली, ये लाल इमली की पहचान। ये क्या वर्दी का कपड़ा है? जी हाँ, पुलिस की वर्दी का है। पुलिस की वर्दी का। पहले फौज के लिए और पुलिस के लिए, डिफेंस में सप्लाई के लिए सप्लाई होती थी। यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे तो रॉ मटेरियल केवल भेड़ की ऊन ऐसे आती, सिंपल प्रोसेस होके आती थी। रॉ मटेरियल अभी भी आ जाए तो अभी भी चलने की हालत में है? बिल्कुल हालत में है। अब सरकारों के अपने तर्क होंगे, लेकिन चुनावों से बड़ी बात यह है कि कानपुर जैसे शहर में, जिसमें इंडस्ट्री की बात होती है, हर सरकार कहती है कि देखिए हम और कुछ करेंगे, नई इंडस्ट्री लाएंगे, जो अपनी धरोहर है और इन लोगों की जो उम्मीद है उसके लिए सरकारें क्या करेंगी। शायद यही सवाल यहाँ पर हर व्यक्ति पूछ रहा है। मोहन के साथ अंकित त्यागी, लाल इमली मिल से, टाइम्स नाउ भारत। लाल इमली की दुर्दशा आपने देखी। कुछ सवाल ले लेते हैं जनता से फटाफट और फिर पूछते हैं। हाँ भैया, आप लोग कहाँ से हैं? हम कानपुर से हैं। कानपुर से ही हैं? हाँ। कौन सी विधानसभा? कल्याणपुर। क्या सवाल है, किससे सवाल है? मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से। आज ये विकास 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 की बात कर रहे हैं यार, और भाई हमारे रोजगार की बात कर रहे हैं। आज हमारे कानपुर में योगी जी ने मेट्रो चलवा दी, वो भी रिकॉर्डेड टाइम 2 साल के अंदर में। और अगर मेट्रो चल रही है तो आ रहे भैया, आ रहे, रुक जाओ। हाँ। और अगर मेट्रो चल रही तो क्या मेट्रो में रोजगार नहीं मिला किसी को, कि ऐसे ही मेट्रो को चल रही है वो? योगी जी। हाँ जी। मैं कुलदीप सेंगर वाला एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। इन्होंने कुलदीप सेंगर की वाइफ को जब भाजपा ने टिकट दिया तो सपा वाले चिल्लाने लगे। आज गायत्री प्रजापति की वाइफ को टिकट मिला है तो आज सपा यही सपा लड़वा रही है। सपा लड़वा रही है। हमाम में सबका खेल वही होता है। मेट्रो चलवा दी उन्होंने योगी जी ने, तो इतने लोगों को रोजगार तो दिया ही है। आप लोग खाम में प्रोपेगेंडा करते हैं। 2018 पूरी बात सुनिएगा। 2018 में इसका शिलान्यास अखिलेश यादव जी ने किया। पूरी DPR दिल्ली भेजी। पहले सुन लीजिए। और उस शिलान्यास कार्यक्रम में भाजपा की 3 धरोहर, अटल, अतवाली, मुरली मनोहर, वो भी मौजूद थे। जो इस समय के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, वो भी मौजूद थे। तो जब शिलान्यास हुआ 2018 में, और काम कब शुरू हुआ? 2018 में। जी, शिलान्यास। जी नहीं, शिलान्यास 2018 में। 17 में तो सरकार बदल गई। जी 18 में वो कर गए थे अखिलेश यादव जी शिलान्यास। 17 में योगी जी आ गए थे और उसके 1 साल बाद अखिलेश यादव। सॉरी, हाँ, 2016 में अखिलेश यादव जी ने उसका शिलान्यास किया। और शिलान्यास कार्यक्रम में मुरली मनोहर जोशी, वेंकैया नायडू मौजूद रहे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि काम उन्होंने शुरू करा, आप उसका क्रेडिट ले रहे हैं? और 1 मिनट, और 2016 के बाद कब कार्यक्रम शुरू किया? मेट्रो का काम कब शुरू किया? 16 के बाद, जब जनता ने आवाज उठाई कि अखिलेश यादव जी ने शिलान्यास कर दिया। उससे पहले आपने थोड़ा बहुत करके दिखाया उनको। 3 साल बाद काम शुरू करा। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली इसमें समझिए, इन लोगों ने एक DPR जो बनाई थी उस प्रोजेक्ट की, 4.5 साल इन लोगों ने। भाई साहब, आपने बोला तो मैंने बोला नहीं ना। आप डिरेल मत करिए डिबेट को। ऐसा था कि भैया देखिए, 4.5 साल इन लोगों का 4.5 मुख्यमंत्री में बीत गया। आखिरी के 6 महीने इनको समझ नहीं आया। परिवार में विवाद हुआ, झगड़ा हुआ कि भाई जनता बड़ी अगेंस्ट है, क्या किया जाए। तो इन्होंने को अखिलेश जी को किसी ने बोला, बता रहे ना अभी, तो अखिलेश जी को किसी ने बोला कि भाई फेस सेविंग के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो
आखिरी के 6 महीने में इन्होंने दुनिया भर की योजनाओं में पत्थर लगा दिए। हम करने जा रहे हैं, किया कुछ नहीं। जो डीपीआर, हाँ बता रहे ना, जब आए हमारी सरकार के, यानी हमने किया ना, हमारे नेता करने आए ना। मतलब जैसे कि आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव सिर्फ फीता शिलान्यास करके चले गए, जैसे कि पिछले 6 महीनों में मोदी जी और योगी जी हर जगह फीता काटते जा रहे हैं। लेकिन हम लगातार से पहले देखिए, ये भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ कोई ना कोई चुनाव हर समय चलता है। अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने केवल 6 महीने में काम नहीं किया, लगातार हम लोग काम करते चले आ रहे हैं। अक्टूबर से जो फीता काटने की रफ्तार है वो बहुत तेज होगी भैया। भाई ठीक है, तो उसमें क्या बुराई है? जो काम आपने शुरू किए, ज्यादातर बड़े प्रोजेक्ट 4-4 साल के होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसे कि सरकार को क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, तो निरंतर प्रोसेस है। नहीं, लेकिन इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया ना, या तो लगातार चलता रहा। शुरू भी ना करते, शिलान्यास भी ना करते। नहीं, अरे भाई ये तो मतलब इनकी नियत के जैसी थी ना। ठीक है भाई साहब, इतने सारे काम गिना रहे भाई साहब, आप थकते नहीं है? रुक तो जाइए। अरे रुक तो, आप तब भी बोलेंगे जब माइक पे होंगे, आप तब भी बोलेंगे जब माइक पे नहीं होंगे। सभ्यता से करेंगे, सभ्यता से करेंगे, एक एक करके आराम से। अब उनकी बारी है। आप बोल चुके, ये बोल चुके, अब आपकी बारी है। सब गिना रहे हैं, वो कह रहे हैं गलत बात है, मैं आपका माइक बंद कर दूंगा, और ऐसे करेंगे। आप एक एक करके कीजिए, एक एक करके। रुक जाइए, सांस लीजिए। पत्थर लगाया अखिलेश यादव ने, फीता काटा योगी जी ने, आपका तो जिक्र भी नहीं है। हमारा जिक्र ये है, गंगा बैराज हमने बनवाया, जो कानपुर की सबसे बड़ी समस्या थी। यमुना एक्सप्रेस में मेरी बहन जी ने बनवाया सबसे पहले। इन लोगों ने तो बाद में छुटपुट काम किए हैं। छुटपुट काम किया, कुछ करने वाले नहीं। जो काम करती गरीबों को आवाज दिए। भाई साहब बहुत देर से झंडा लिए खड़े हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ, सुनिए मेरी बात को। सुनाइए जी। मैं नौकरी के लिए बहुत परेशान हूँ सर, मुझे नौकरी चाहिए और सरकारी पेंशन चालू करवाइए। अटल बिहारी ने कहा था मिलों से धुआं भैया ये बताइए, झंडा लिए जो आप घूम रहे हैं, आपको उम्मीद है कि ये सरकार आ जाएगी? बिल्कुल ये सरकार आ जाएगी। बहन मायावती के अगर रजनीश तिवारी विधायक होंगे तो वादा किया है हम लोगों से, नौकरी मिल जाएगी, नौकरियां देंगे, बेरोजगारी नौकरी मिल जाएगी ना जी, फिर नौकरी मिल जाएगी ना जी सर, गारंटी से वादा किया बहन मायावती की ने वादा किया। अरे रैया रुक जाओ भैया, बताओ। भाजपा वाले कहते हैं कि हमने शीशा मऊ का नाला बंद कर दिया है, आज तक वो नाला, कल भी उसमें गंगा जी में गिर रहा था। ठीक है, बताओ भैया। भैया भाजपा वाले कहते हैं हमने गड्ढा मुक्त अभियान किया है, आज भी सड़कें खुद ही पड़ी हैं। टीका लगाया बिल्कुल, क्या आप टीका पे ब्राह्मण हैं? बिल्कुल सही है। रुक जाओ, आप हो चुके, आपसे पूछ चुके, बताइए। किदवई विधानसभा में गोविंदपुरी पुल के साइड में आपका हो चुका, ठीक है ना, डबल पुल बनना था, कांग्रेस ने बनवाया, इसके बाद अभी तक बने, अजय कपूर ने काम किया, बना नहीं। हाँ भैया, प्राइवेटाइजेशन बहुत बड़ा मुद्दा है, लगातार भाजपा की गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है 2014 से। और कह रहा हूँ, मेरा सिर्फ एक ही समाजवादी पार्टी से सवाल है, लड़के हैं, गलती होती है, ये कब तक होती रहेगी? होते रहेगी। हाँ सर, मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, अगर इन्होंने 5 साल में पुलिस को 403 गाड़ियां दी होती तो आज इनको इतना प्रचार न करना पड़ता, जिन्हें इन्होंने लखनऊ से 403 विधानसभाओं में प्रचार के लिए अपनी गाड़ियां भेजी हैं। इतनी गाड़ियां जो आपने भेज दी हैं। लड़का हूं, लड़कों से गलती हो जाती है, इसीलिए बीजेपी कहती है जंगल राज आ जाएगा अगर आप आ जाएंगे तो। पूछ रहे हैं सवाल। हाँ, लड़कों के लिए योजनाएं, बेरोजगारी भत्ता कौन लेकर के आया था? आज हम जो 1500 जो बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे हैं, कौन लेके आया? अखिलेश यादव जी लेके। सवाल समझा आपने मेरा? हाँ, सवाल समझा। मुलायम सिंह यादव जी ने, उनसे पूछा गया था एक बलात्कार की घटना के ऊपर, उन्होंने कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। अब नेताजी ने जब ये बयान दिया था जो है कि गलती है, हो जाती है, तो गलती है, लड़कों से कभी कभार हो जाती है। आपको इस बात की शर्म नहीं आ रही कि आप क्या नेताजी ने ऐसा बयान, पहले आपसे पूछ रहा हूँ, आपको शर्म नहीं आ रही? पहली चीज तो महिलाओं के बलात्कार पे आप इस तरह की बात करेंगे? नहीं, ऐसा बयान नेताजी ने कभी दिया ही नहीं था। नेताजी ने रिकॉर्ड पे दिया? नहीं, कभी नहीं दिया ऐसा बयान। हाँ, नहीं, कभी दिया ही नहीं है, तो बयान नहीं दिया हुआ है। आपसे सीधा सवाल पूछ रहे थे, प्राइवेटाइजेशन बढ़ाए जा रहे हैं, नौकरियों का कोई आता पता नहीं है, सब चीजों को आपने प्राइवेट कर दिया। देखिए ऐसा है कि जो इकोनॉमी होती है उसका काम करने का अपना एक तरीका होता है। अब आज की तारीख में आप देखिए, एयरपोर्ट कानपुर में एक भी फ्लाइट नहीं चलती थी। हमारे इसी 5 साल के शासनकाल में 6 शहरों के लिए फ्लाइट चल रही, कई के लिए तो डबल चल रही है। जब ये फ्लाइट चलती है तो डेवलपमेंट होता है। व्यापारी या कानपुर 8% की इकोनॉमी आपको मिली थी, जो अब 4% के नीचे पड़ी हुई है, ये डेवलपमेंट होता है इकोनॉमी का? डेवलपमेंट ये होता है कि उत्तर प्रदेश 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था तक भारत में, आज दूसरे नंबर पे है। हाँ। और ये बताइए, क्या कह रहे हैं भाई साहब?
भैया कहाँ है उत्तर प्रदेश में कहीं रोजगार है? बताइए कहाँ पे रोजगार है? हम लोग युवा पढ़े लिखे। क्राइम में भी दूसरे नंबर पे, एजुकेशन में लास्ट में है उत्तर प्रदेश। क्राइम में भी दूसरे नंबर पे है, एजुकेशन में 10वें नंबर पे है उत्तर प्रदेश। लास्ट में, एकदम लास्ट में। और ये इन्हीं के क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है। बच्चियां बोल सकती हैं, उसका जवाब देंगे हम। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, हमारे यहाँ देखिए यही है ना, हमारे यहाँ हमारी सरकार में बेटियों को बोलने का अधिकार है, उनकी जो बात है वो कम से जवाब तो दीजिए। हाँ, जवाब दे रहे हैं हम आपको। एजुकेशन में 10वें नंबर पे है, लास्ट में। हाँ बिल्कुल, आप ये वही मैं कह रहा हूँ, मैंने शुरू से बताया ना आपको कि जब 60-70 सालों में जिस तरीके की सरकारें रहीं, मतलब आपसे हम सवाल 60 साल बाद करें तब आप कहेंगे हमें भी आप पूरा मौका मिला है, अब आप कब होगी बात? हम बता रहे हैं ना आपको, अभी बताइए ना। एक कार्यकाल मिला है, दूसरे में देखिए कितना विकास और होगा, पहले में भी किया है। एक कार्यकाल में आप आखिरी पर रह पाए। आपको मतलब 40 मेडिकल कॉलेज बन गए, ये पढ़ाई नहीं है क्या? आप बताइए ना। आंकड़े जो आप कहें उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे वो हम मान लें, आंकड़े जो कहें उत्तर प्रदेश में जो एजुकेशन का, इन्फेंट मोर्टेलिटी का, लोगों की जो बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ गया वो ना माने। नहीं, कहाँ बढ़, देखिए आपको एक चीज प्रैक्टिकली समझिए। हाँ बिल्कुल समझिए, वो ये कि कोरोना जैसा पैंडेमिक भी कभी नहीं आया पूरी दुनिया में, और ऐसे में जो विकसित अर्थव्यवस्था थी उनका क्या हाल है, और आज हमारी तो ये मान लीजिए कि जब कुछ अच्छा हुआ तो बीजेपी ने किया, नहीं हुआ तो दुनिया देख लीजिए, वहां पे भी यही हाल है। आप सवाल बहुत सारे हो गए, प्रचार क्योंकि अब थम गया है, सबकी बातें सुन ली। भैया भाई तुमने सुबह से सवाल ही पूछे जा रहे हो और बहुत सारे पूछ लिए। अब जो भी आपके सवाल हैं उन सब सवालों का जवाब 20 तारीख को बटन दबा के आप दे दीजिएगा, जो भी आपके सवाल हैं। समय मेरे पास इतना ही है, समय आज इतना ही है, जनता को अब तय करना है। पर इस अपील से जरूर मैं कार्यक्रम को खत्म करूंगा, 20 तारीख को वोट जरूर डालिएगा, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी है इस पूरे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके अपने हिसाब से सरकार चुनने का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। आज के लिए इतना ही, अब मुलाकात होगी सोमवार को। बाबा के साथ है और जो अपने उत्तर प्रदेश में कर दिया है ऐसी सरकार कोई नहीं करने वाला है। इन्हीं को सपोर्ट करेंगे। और ये तो भैया टोटी चोर है, इनको क्या बोले। भाभी मुख्यमंत्री के रूप में आप ही का चेहरा दिख रहा है और संभवतः ईश्वर करे आपकी सरकार आए। योगी सरकार से कि ये जो गर्मी निकाल रहे हैं, क्या सिर्फ एक ही संप्रदाय के लोगों में गर्मी थी क्या दूसरे संप्रदाय में, दूसरे लोगों में इतनी गर्मी जो आज बढ़ी हुई है उसको ये नहीं देख रहे हैं? क्या आज ये गर्मी वाली बात से ही क्या रोटी मिल जाएगी? उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने जो 40% महिलाओं का आरक्षण किया है, उससे ये साबित होता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण इनके लिए कुछ उपयोगी सिद्ध होगा। यूपी थर्रा रही है अखिलेश यादव के। ये अखिलेश यादव के जर्रा बच्चा युवा महिलाएं केवल एक ही नाम ले रही, अखिलेश यादव जिंदाबाद। ऐसा यूपी में अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, ऐसा यार नगर विधानसभा में अमिताभ बच्चन के नारे लग रहे हैं। है, बड़े बिल्डर्स कह लो, मॉडर्न अपार्टमेंट्स, मॉडर्न फैसिलिटीज़, रोड्स, कंस्ट्रक्शन, जो कुछ है सारा कुछ ध्यान लखनऊ पर लगा दिया है, थोड़ा कानपुर में भी लगाना पड़ेगा। जब से गए हैं तब से काफ़ी परेशान हो गए हैं युवा। जैसे कि 12th पास होने के बाद हम लोग को लैपटॉप मिलता था, वो अभी तक नहीं मिला है। योगी सरकार में काफ़ी कुछ पीछे छूट गया है, इंडिया काफ़ी पीछे हो गया। उत्तर प्रदेश में आप जल्दी आइए। बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, बाकी सब जगह परिवारवाद चल रहा है। इनके पिताजी को इनको मुख्यमंत्री बनाना है, सोनिया गांधी जी को उनको बनाना है। इनसे पूछिए ना इनको किसको बनाना है। इनके रहने से सारी सुविधाएं मिल रही हैं। यहाँ थोड़ी सी महंगाई ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, हम लोगों को इतना दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन हम लोग चाहेंगे थोड़ी महंगाई पे ध्यान दें। आप कहते हैं सड़कें टूटी पड़ी हैं, कहाँ टूटी पड़ी हैं? बारिश हो रही है, अब कोई चीज़ बनाई जाएगी तो टूटेगी है ही। जो चीज़ कमी बेसी उसको पूरी की जा रही है।